सुप्रभात बच्चों। पुनः संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ध्यान केंद्रित करने व शांत मन से पढ़ने हेतु हम प्रार्थना, वंदना, श्लोक या मंत्र का वाचन करते हैं। अतः हम अपनी कक्षा की शुरुआत ध्येय मंत्र से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ शब्द रूप परिचय के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय चित्रों और वाक्यों के माध्यम से किया गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों की जानकारी आप सभी को पिछली कक्षा में प्राप्त हो चुकी है। इस कक्षा में आप आकर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब जानते हैं अकारांत शब्द क्या है। अकारांत शब्दः कः भवति। जिन शब्दों के अंत में अवर्ण आता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। पुल्लिंग शब्दाः के भवन्ति, अर्थात पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं। ये पुरुषवाचकाः शब्दाः सन्ति ते पुल्लिंग शब्दाः सन्ति, अर्थात जो पुरुषवाचक होते हैं या पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग शब्दाः के सन्ति, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। पुल्लिंग शब्दाः अजन्ताः हलन्ताः च भवन्ति। अजन्ताः हलन्ताः च के सन्ति। अजन्ताः और हलन्ताः क्या हैं। एषाम् अन्ते स्वराः ते अजन्ताः सन्ति, अर्थात जिनके अंत में स्वर होते हैं वे अजन्ता होते हैं। एषाम् अन्ते व्यंजनानि ते हलन्ताः सन्ति, जिनके अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत होते हैं। उदाहरण के लिए अजन्ताः पुल्लिंग शब्दाः। अ से अंत होने वाले अर्थात अकारांत शब्द देव, राम, श्याम, वृक्ष। ई से अंत होने वाले अर्थात इकारांत शब्द मुनि, रवि, हरि। उ से अंत होने वाले अर्थात उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु, तरु, गुरु। रीकारांत शब्द अर्थात री से अंत होने वाले पितृ, भ्रातृ। उसी प्रकार हलन्ताः पुल्लिंग शब्दाः न से अंत होने वाले नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन, आत्मन। त से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द भगवत, श्रीमत, महत इत्यादि हैं। बच्चों, क्योंकि पाठ में बहुत सारे सर्वनाम शब्दों व धातुओं का प्रयोग हुआ है, अतः हम सर्वनाम शब्द रूप व धातु रूप को दोहराएंगे। चूँकि इसकी जानकारी आपको पिछली कक्षा में हो चुकी है, फिर भी हम यहाँ पर पुनरावृत्ति करेंगे। मूल शब्द है तत्। तत् का पुल्लिंग में धातु रूप शब्द रूप होता है सह तौ ते। स्त्रीलिंग में सा ते ताः, नपुंसक लिंग में होता है तत्ते तानि। इसी प्रकार एतत् मूल शब्द का पुल्लिंग में एषः एतौ एते, स्त्रीलिंग में एषा एते एताः, नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि। इसी प्रकार मूल शब्द किम, किम माने क्या, उसका पुल्लिंग में होता है रूप कह कौ के, स्त्रीलिंग में का के काहा और नपुंसक लिंग में किम के कानी। बच्चों, बहुत सारी धातुओं का इस पाठ में प्रयोग हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा धातु रूप को भी जानेंगे। अस्ति, स्तः, सन्ति, यह अस धातु का रूप है। क्री धातु का रूप है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। खेल का है खेलति, खेलतः, खेलन्ति। सीव मूल धातु का रूप है सीव्यति, सीव्यतः, सीव्यन्ति।
गर्ज का है गर्जती, गर्जतः गर्जन्ति। बुक्क का है बुक्कति, बुक्कतः बुक्कन्ति। धाव धातु का रूप है धावति, धावतः धावन्ति। गय माने गाना, गायति, गायतः गायन्ति। इस जानकारी के पश्चात आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम ऊंचे स्वर में पाठ का पठन करेंगे। एषः कः, एषः चषकः। किम एषः वृहत्, न एषः लघुः। बच्चों, अब हम इसका अर्थ जानने के लिए शब्दों का अर्थ अर्थात शब्दार्थ की पहली जानकारी प्राप्त करेंगे। एषः यह, कह माने क्या, चषकः माने गिलास, किम माने क्या, वृहत् का अर्थ है बड़ा, लघु का अर्थ है छोटा। यहाँ पर मैं ये जानकारी भी दे दूं कि वृहत् का विलोम शब्द होगा लघु। चलिए अब हम इन वाक्यों का अर्थ समझेंगे। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः वृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। बच्चों, यहाँ चित्र में जो गिलास दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न और उत्तर बना हुआ है। उसका अर्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ सभी वाक्य एक वचन में हैं। जितने भी वाक्य बने हैं यहाँ पर सभी एक वचन में हैं। आइए अब हम दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति। किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। शब्दार्थ, सः माने वह, शौचिकः दर्जी, करोति का अर्थ है करता है, खेलति का अर्थ है खेलता है, वस्त्रम माने कपड़े, सीव्यति माने सीलता है। सः कः, वह कौन है। एषा का अर्थ होता है यह और सह का अर्थ है वह। सह शौचिकः, वह दर्जी है, दर्जी का अर्थ है टेलर। शौचिकः किम करोति, शौचिकः यानी दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सील रहा है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि शौचिकः एक वचन है और करोति भी, जो कि एक क्रिया है, उसे भी एक वचन में लिया गया है। अर्थात कर्ता और क्रिया में एक ही वचन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं, तीसरे पैराग्राफ की ओर। एतौ कौ, एतौ शुनकौ स्तः। किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चै बुक्कतः। शब्दों के अर्थ जानेंगे। एतौ ये दो, कौ कौन, शुनकौ का अर्थ है दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चई जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं। यहाँ पर दो कुत्तों का चित्र दिया गया है, उसको बोला जा रहा है शुनकौ। यदि यहाँ पर एक कुत्ता होता तो उसको हम क्या बोलते, शुनकः। अब वाक्यों का अर्थ समझेंगे। एतौ कौ, ये दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। बच्चों, क्या कुत्ते गरजते हैं, नहीं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। इस प्रकार हमने पाठ के 3 पैराग्राफ का अर्थ समझा। पाठ के शेष भाग को हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा उसका गृह कार्य करने के लिए अब आप लोग तैयार हो जाइए। तो गृह कार्य का प्रश्न है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। अर्थात यहाँ पर वर्ण को अलग अलग करके दिया गया है, उसको
संयोजन करके या मिलाकर आपको शब्द लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पाठे समागतान अकारांत पुल्लिंग शब्दान चित्वा लिखत। पाठ में आए अकारांत पुल्लिंग शब्द को चुनकर लिखें। धन्यवाद।